हम लोग देखेंगे स्पेशल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेशल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहला, फॉर पॉइंट चार्ज हम लोग ये पढ़ चुके हैं। पॉइंट चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लोग इसका ये खींचे, ग्राफ खींचे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में है, हम लोग कोई भी अगर वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x के पावर n रहेगा तो ग्राफ ऐसे ही आएगा। अब दूसरा रिंग, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर सिमेट्रिकल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। सब डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। हाफ रिंग पे 2k लेमडा बाई आर, कॉन्स्टेंट पे k लेमडा बाई आर EX k लेमडा बाई आर, ये हमने डिस्कस कर रखा था। ग्राफ देखेंगे तो हम लोग जानते थे कि इसका ई मैक्स कितने पे आता है, आर बाई प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे। अगर ये रिंग ओरिजिन पे हो, रिंग ओरिजिन पे ऐसे लाई करे तो ये ग्राफ हमारा ऐसे प्लस आर बाई रूट 2 और माइनस आर बाई रूट 2 पे हमारा मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे 0 होगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये x यानी r बराबर रूट 2 पे, r बाई रूट 2 पे हमारा x बराबर यानी x बराबर r बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमने देख लिया था, k लैम्डा बाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। नीचे साइड मानते थे, नीचे माइनस अल्फा, अगर ऊपर साइड मानते ई वाई ऊपर साइड मानते तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा करते। अगर हम ऐसे करते ई एक्स ऐसे ई वाई ऐसे तो हम इसे लिखते हैं ई बराबर के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। कोई दिक्कत नहीं, जिधर भी मान लो उसमें प्लस माइनस अगर आएगा, अगर ये करने में प्लस आ रहा है तो नीचे ही डायरेक्शन होगा, अगर माइनस आ रहा है तो ऊपर डायरेक्शन होगा, सिंपल सी बात है। अब ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ कैसे आएगा, ई और आर का, और आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना 1/r के, तो ई और आर के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। सेमी इनफाइनाइट आ गया, सेमी इनफाइनाइट का हमारा क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट के लिए ये पहले देख लेना, पूरा छाप लेना है। अब सेमी इनफाइनाइट के लिए भी हम लोग देख चुके थे, सेमी इनफाइनाइट के लिए देख रहे थे, सेमी इनफाइनाइट देख रहे थे। तो सेमी इनफाइनाइट रहेगा तो ई एक्स और ई वाई। अब देखो जैसे अल्फा क्या एंगल था, इस पॉइंट से पी को मिलाने वाला एंगल। अब अगर ये ऐसे घूम के, ये ऐसे घूम के ये यहाँ हो जाए, इसके अलोंग यहाँ पे कोई पॉइंट ले ले पी, तो ये एंगल अल्फा कुछ बनाएगा ही नहीं, ये घूम के ये पी अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा। और ये इनफाइनाइट है। बीटा कैसे होता था, बीटा ये एंगल यानी इस पॉइंट को मिलाते थे, इसके एंड पॉइंट को मिलाते थे, तो यही एंगल, ये एंगल जो आता था, ये एंगल जो आता था, सॉरी, ये एंगल जो आता था यही बीटा कहलाता था, ये वाला, ये एंगल बीटा कहलाता था। लेकिन अब ये इनफाइनाइट है, इसको इनफाइनाइट को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, ये पूरा इनफाइनाइट ऐसे जुटेगा 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 जुटेगा, ऐसा हो जाएगा कि इनफाइनाइट जोड़ते समय इनफाइनाइट कहीं भी आके यहाँ, इनफाइनाइट कहीं भी ऐसे दूर आके रहेगा। तो इनफाइनाइट होने के लिए हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा, हमने कल ही समझाया था।
तो यहाँ के लिए अल्फ़ा 0 हो गया और बीटा 90 डिग्री हो गया, तो ई एक्स बराबर के लेमडा बाई आर। साइन अल्फ़ा 0 है, साइन बीटा 90, साइन 0 प्लस 90 ये 0 हो गया, साइन 91 तो के लेमडा बाई आर। और ई वाई साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 0, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा हमारा 0 हो गया, माइनस कॉस 0 यानी -1 तो माइनस के लेमडा बाई आर, यानी ई वाई नीचे साइड हमारा रहता था कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा करते तो ऊपर हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इनफाइनाइट के लिए हमने कल बताया ही था, साइन 90 प्लस साइन 90 रखेंगे 2 के लेमडा बाई आर, और ये अब हमारा जो नया टॉपिक है ये हमारा सरफेस चार्ज। ये कह रहा है कि इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट यानी एक प्लेट है, ये जैसे ये एक प्लेट है, एक चार्ज प्लेट है, ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग हुआ, अगर ये चार्ज प्लेट कंडक्टिंग हुआ, अगर ये चार्ज प्लेट कंडक्टिंग हुआ तो इसके इस सरफेस पे भी और इस सरफेस पे भी, दोनों सरफेस पे चार्ज रहेगा, इस सरफेस पे भी और इस सरफेस पे भी, दोनों सरफेस पे चार्ज रहेगा, क्योंकि इस पे जितना भी चार्ज देंगे, इस पे जितना भी चार्ज देंगे ये दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग हुआ तो जिस सरफेस पे चार्ज देंगे बस उसी पे सरफेस पे चार्ज बना रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा नॉन कंडक्टिंग चार्ज में, ठीक है। तो हम ये बस ये याद रखना है कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए दो सरफेस काम करता है, आगे वाला भी पीछे वाला भी, और नॉन कंडक्टिंग के लिए केवल एक सरफेस काम देता है। जिस सरफेस से हम लोग देख रहे हैं, जिस सरफेस से निकालना बस वही सरफेस काम देगा। और कंडक्टिंग प्लेट के लिए आगे वाला पीछे वाला दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट के आगे पीछे दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो एक के लिए, एक सरफेस के लिए यानी नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो केवल एक सरफेस काम करेगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर हमारा कंडक्टिंग प्लेट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके द्वारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके द्वारा भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये याद रखना है। अभी हम लोग जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे तो इसको अलग से प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी फार्मूला याद रखना है। गॉस थ्योरम जब पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सरफेस चार्ज हो गया। कंडक्टिंग, इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब कोई स्फीयर है, अब कोई अगर स्फीयर है तो स्फीयर पे हम अगर कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा तो वो अगर उस पर चाहे जितना भी चार्ज दे उसका चार्ज पूरा सरफेस पे आ जाएगा, जितना भी चार्ज दे उसका पूरा सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, पूरा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। और यही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहा तो ये इसके सरफेस पे चार्ज हो ना हो, इसके सरफेस पे चार्ज के साथ साथ इसके पूरे होल वॉल्यूम में चार्ज होगा, होल वॉल्यूम में, पूरे होल वॉल्यूम में चार्ज होगा। ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंतर है। कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर में चाहे जितना चार्ज दे वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होकर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और नॉन कंडक्टिंग चार्ज में उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है। तो देखो अगर अंदर कोई पॉइंट है, अंदर कोई पॉइंट है तो अंदर से बाहर से कोई तो मतलब है नहीं, बाहर का चार्ज अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा नहीं, ये सरफेस के बाहर चार्ज है ना, सरफेस पे चार्ज है ना, सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज देगा नहीं, सरफेस चार्ज नहीं देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो सरफेस पे कोई, सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे जब डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस से छोटा हो, यानी फॉर पॉइंट इन साइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे सरफेस पे पूरा चार्ज फैला हुआ है आउटर सरफेस पे, तो एरिया क्या होता है स्फीयर का,
स्फीयर का एरिया होता है 4πr², 4πr²। अगर हम इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन 4πr²। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πR²। तो क्यू की जगह जैसे ये आया के क्यू अपॉन r², के की जगह क्या है 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, क्यू की जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन 4πε0 r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, सिग्मा अपॉन ε0, यही आ गया। ठीक है। इसी तरह बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर बाहर वाला पॉइंट है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए के क्यू अपॉन स्मॉल r²। क्योंकि ये जब भी कोई बाहर चार्ज है, यहाँ चार्ज है, तो ये पूरा एक जो स्फीयर है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह, इसके सेंटर पे पूरा से चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और पॉइंट चार्ज वाला ही फार्मूला हमारा आ जाएगा, के क्यू अपॉन r²। क्यू की जगह यहाँ भी रखेंगे, क्यू की जगह सिग्मा 4πr², कैपिटल R², क्योंकि चार्ज कहाँ तक है, यहीं तक है ना, यही चार्ज है ना, तो सिग्मा की वैल्यू तो सिग्मा इंटू 4πr² ही होगा। तो सिग्मा इंटू 4πr², सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन 1/4πε0, 1/4πε0, के का वैल्यू 1/4πε0, सिग्मा के क्यू का वैल्यू सिग्मा अपॉन 4π, सिग्मा इंटू 4πr², और ये स्मॉल r²। तो 4π से 4π कैंसिल, तो यही आ गया सिग्मा कैपिटल R² ε0 स्मॉल r²। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो जब तक ये अंदर वाला पॉइंट रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये सरफेस से आगे बढ़ेंगे, सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन कैपिटल R², और इसके बाद जो हमारा होगा वो के क्यू अपॉन स्मॉल r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये है। अब तीसरा कि चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यानी स्फीयर, देखो ये हमारा नॉन कंडक्टिंग है तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा रहेगा। कंडक्टिंग स्फीयर पे इसके केवल आउटर सरफेस पे चार्ज रहता है, और नॉन कंडक्टिंग में इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज रहता है। जब वॉल्यूम में चार्ज होगा तो इसके अंदर भी चार्ज है। ये हम गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग प्रूफ भी करेंगे। बस यहाँ पे याद रखना है कि इनसाइड स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू आर अपॉन कैपिटल R³। अब यहाँ पे क्या वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, तो यहाँ कौन सा चार्ज डेंसिटी आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, रो। रो बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वॉल्यूम कितना होगा इसका 4/3 पाई, 4/3 पाई R³। ठीक है, 4/3 पाई R³। और Q कितना हो जाएगा, तब टोटल Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4/3 पाई R³। तो बस ये जो के क्यू आर इंटू R³ की जगह के की जगह 1/4πε0 रखो, के की जगह 1/4πε0 और Q की जगह रो इंटू 4/3 पाई R³ रखो, और स्मॉल r अपॉन R³ से R³ कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, नीचे आगे 3, तो रो r अपॉन 3ε0। और सरफेस का वही चीज होगा जो यहाँ पे है, सरफेस के लिए के क्यू अपॉन कैपिटल R², और बाहर के लिए यही होगा के क्यू अपॉन R स्मॉल r²। अब देखो अंदर में ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा R तक, यानी सरफेस तक, जब R बराबर कैपिटल R यानी सरफेस तक। फिर उसके बाद यानी यहाँ पे प्रोपोर्शनल है R के, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/r²। ये नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, ये याद रखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्लस 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 प्लस, ये इनफाइनाइट है। हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पे, ठीक, इस हाफ रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा है एक हाफ रिंग है, एक हाफ रिंग है और एक सेमी इनफाइनाइट, ये एक सेमी इनफाइनाइट रॉड ये। तो बस हाफ रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2k लेमडा बाई आर। यहाँ पे सबका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा लेमडा है दिया हुआ है, 2k लेमडा बाई आर। इस वाले का, फर्स्ट वाले का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इधर EX ये आएगा और EY ये आएगा। तो EX कितना आएगा k लेमडा बाई आर, EY कितना आएगा k लेमडा बाई आर, और इस वाले का कितना आएगा k लेमडा बाई आर इधर और k लेमडा बाई आर इधर। तो अगर इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे ये जो P पॉइंट है, इस पे ये रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर ये रेडियस r है, इस सेंटर पे इसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक्स एक्सिस k लेमडा बाई आर और इसका वाई एक्सिस पे k लेमडा बाई आर। फिर इसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड k लेमडा बाई आर और इधर ही k लेमडा बाई आर। तो ये k लेमडा बाई आर कैंसिल, ये 2k लेमडा बाई आर हो जाएगा, ये 2k लेमडा बाई आर 2k लेमडा बाई आर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आई बात समझ में? अरे यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो रहा, देखो अगर कोई सेमी इनफाइनाइट रॉड होता है, इसका कहीं पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये EX ऐसे देता है और EY ऐसे देता है। ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना पहले, EX और EY k लेमडा बाई आर, k लेमडा। ये माइनस k लेमडा बाई आर क्यों है? ये कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा की है, यानी हम लोग पहले क्या माने थे, ये फार्मूला कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कैसे है, y को नीचे माने थे तब, और ये माइनस आ गया, ये माइनस आंसर आ गया, यानी इसका मतलब EY ऊपर होता है। अब देखो इसी तरह दूसरा कोई क्वेश्चन करें हम लोग, यहाँ निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, सेम वही क्वेश्चन, बस एक को निगेटिव कर दें और ये पॉजिटिव ही हो, ठीक है, इस P पॉइंट पे, और यही लेमडा पॉजिटिव ही हो, तो ये लेमडा और ये भी लेमडा, ठीक है। अब देखो इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये P पॉइंट पे ये हमारा हाफ रिंग वाला वही लगाएगा 2k लेमडा बाई आर, हाफ रिंग वाला हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज वाला किसे लगाएगा, EX अपना इधर k लेमडा बाई आर, और EY कैसे लगाएगा k लेमडा बाई आर इधर। अब निगेटिव चार्ज हो गया, जब निगेटिव चार्ज हो गया तो बस जो डायरेक्शन पॉजिटिव में कैसे आ रहा था, जब पॉजिटिव चार्ज था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे EY था, ये EX ऐसे था, तो निगेटिव चार्ज जब हो जाएगा दोनों डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगा, EX ऐसे हो जाएगा और EY ऐसे हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, चाहे जहाँ भी हर जगह निगेटिव, जहाँ पॉजिटिव जगह है वहाँ निगेटिव हो जाएगा, वहाँ निगेटिव हो जाएगा, वहाँ निगेटिव हो जाएगा, हर जगह निगेटिव। चार्ज क्यों पॉजिटिव जगह निगेटिव है तो हर जगह निगेटिव हो जाएगा, जो भी डायरेक्शन हम लोग देखे हैं उस डायरेक्शन का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अपनी तरफ बुलाएगा k लेमडा बाई आर से, यानी EX
ये ऐसे प्रोड्यूस करेगा ये माइनस वाला के लेमडा बाई आर और ई वाई नीचे की तरफ के लेमडा बाई आर। तो ये के लेमडा बाई आर, ये 3 के लेमडा बाई आर हो गया और ये 2 के लेमडा बाई आर। तो यहाँ आ गया 2 के लेमडा बाई आर और ये 3 2 1 3, ये के लेमडा बाई आर कैंसिल हो जाएगा तो 2 के लेमडा बाई आर बचेगा, 2 के लेमडा बाई आर। बस इसका रिजल्टेंट निकालना तो रिजल्टेंट निकाल लो। ये आ जाएगा आंसर 2 के लेमडा बाई आर अंडर रूट 2। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऐसे निकालते हैं। जहाँ भी जितना ही पॉजिटिव के लिए पढ़ा है, नेगेटिव के लिए जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, इसको देख लेना है।